नमस्कार दोस्तों, एक बार मैं फिर से स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का आपका अपने यूट्यूब चैनल गुरुवर जी के में। जी हाँ दोस्तों, तो एक नई वैकेंसी की जानकारी हम लेकर आए हैं जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। फ़िलहाल हम एक जो हमारी एक कार्यक्रम का प्रारंभ हुआ है, जो कि जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इस वर्ष हम लोग का 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है इस वर्ष, यानी कि आज़ादी का अमृत महोत्सव पूरा देश मना रहा है। तो इसी के संदर्भ में हम भी कुछ कार्यक्रम कर रहे हैं अपने इस चैनल पे। तो इसके लिए हम मुख्य रूप से आप लोगों से फ़ोटोज़ मांग रहे हैं, यानी कि आप हमें फ़ोटोज़ भेजेंगे जो कि तिरंगे के साथ होगा। और उसे कहाँ भेजना है, उसे हमें हमारे टेलीग्राम के लिंक पे भेजना है जो कि डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अपने फ़ोटो के साथ में आप लोग अपना नाम और अपने शहर का नाम भी भेजिएगा और हम उसे अपने कम्युनिटी पोस्ट में शेयर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वैकेंसी के बारे में। असल में यह वैकेंसी अभी आई नहीं है, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि यह ITBP कांस्टेबल पायनियर रिक्रूटमेंट 2022 की वैकेंसी है। असल में मुख्य रूप से इसमें विभिन्न ट्रेड्स के पोस्ट निकाले जाते हैं जो कि ITI से संबंधित होते हैं। तो इसी के बारे में हम जानकारी आज हासिल करेंगे। यहाँ पे देखिए, जो ऑनलाइन एप्लीकेशन भरने का जो डेट है वह 19 अगस्त 2022 से लेकर 17 सितंबर 2022 तक है, यानी कि 19 तारीख से यह फॉर्म भरा जाएगा। अभी कुछ समय है आप लोगों के पास, तब तक आप लोग अपनी तैयारी कर लीजिएगा और इसके लिए मन बना लीजिएगा कि आप लोग इसमें जाना है या नहीं जाना है। सबसे ज़रूरी चीज़ कि यह केवल मेल्स के लिए है, यानी कि इससे केवल मेल्स ही आवेदन इसमें कर सकते हैं। पे स्केल की मैं बात करूं तो 21,700 से लेके 69,100 रुपये तक इसमें इसका जो पे स्केल है वो है। टोटल पोस्ट की मैं अगर बात करूं तो वह 108 निकाली गई है, जिसमें कि अलग अलग पोस्ट हैं, जैसे कि कारपेंटर के हो गए हैं 56, मैसन के हो गए हैं 31 और प्लम्बर के हो गए 21। इसका मतलब होता है जैसे राजमिस्त्री जो होता है ना, राजमिस्त्री को ही मैसन कहते हैं। और कारपेंटर यानी कि बढ़ई जो होते हैं, इसके 56 पोस्ट निकाले गए हैं। और प्लम्बर जो होते हैं, जो मतलब प्लम्बरिंग का काम करते हैं, उसके 21 पद इसमें निकाले गए हैं। चलिए बात कर लेते हैं हम एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन की। तो एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन में पहला जो एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन आप लोग को चाहिए वो 10th या फिर उसके इक्विवेलेंट होना चाहिए, यानी कि आप लोग को हाई स्कूल का एग्ज़ाम पास होना चाहिए और साथ में ही आप लोग के पास ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए, 1 साल का सर्टिफिकेट विथ रिलेटेड ट्रेड, यानी कि जिसमें आप फॉर्म भरना चाहते हैं। यानी कि यदि आप कारपेंटर के लिए भरना चाहते हैं तो आप लोगों का कारपेंटर में होना चाहिए ITI का सर्टिफिकेट, या फिर मैसन में भरना चाहते हैं तो मैसन का होना चाहिए आप लोगों के पास, या फिर आप लोग यदि प्लम्बर का भरना चाहते हैं तो प्लम्बर के लिए आप लोग का सर्टिफिकेट होना चाहिए ITI का 1 साल का। सिलेक्शन प्रोसेस की अगर मैं बात कर लूँ कि किस प्रकार से इसमें चयन प्रक्रिया क्या है, तो सबसे पहले इसमें देखिए PET होता है, यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, और फिर फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होता है, फिर WE यानी कि रिटन एग्ज़ाम होगा आप लोग का, रिटन एग्ज़ाम होगा। फिर रिटन एग्ज़ाम के बाद ट्रेड टेस्ट होगा। ट्रेड टेस्ट में मुख्य रूप से जिस ट्रेड में आप लोग जा रहे हैं, मान लीजिए आप लोग कारपेंटर के लिए भरे हैं तो इसमें थोड़ा सा बढ़ईगिरी आप लोग से कराया जा सकता है कि आप लोग को अपना काम आता है या नहीं, इससे संबंधित इसमें पेपर होता है। DME यानी कि डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन होता है और फिर बाद में आप लोग का सिलेक्शन हो जाता है। चलिए हम कुछ एज लिमिट की पहले बात कर लेते हैं कि एज लिमिट इसमें कितना मांगा गया है। तो एज लिमिट इसमें मांगा गया है वो 18 से 23 साल मांगा गया है, यानी कि यदि आपकी उम्र 18 से 23 साल के बीच में है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और किस तारीख से इसकी गणना की जाएगी, तो 17 सितंबर 2022 से इसकी गणना की जाएगी, यानी कि इसके फॉर्म भरने के लास्ट दिन से आपके एज की गणना की जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि यदि आपका जन्म 18/9/1999 के पहले नहीं हुआ है और 17/9/2004 के बाद का नहीं हुआ है, यानी कि इसके बीच में यदि आपका जन्म हुआ है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, या फिर इस दिन भी यदि आपका जन्म हुआ है तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसमें कुछ छूट भी मिलेगा जैसे और सबको मिलता है, जैसे SC ST और जनरल कैंडिडेट में होता है कि मतलब ये तो मुख्य रूप से जनरल कैंडिडेट के लिए है, लेकिन SC ST OBC को जिस प्रकार से छूट मिलता है उसमें एज लिमिट में उन्हें भी छूट दिया जाएगा। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट की बात कर लेते हैं। तो इसमें अभी इसके बारे में बताया नहीं गया है क्योंकि अभी ये डिटेल्ड नोटिफिकेशन नहीं निकाला गया है, लेकिन एक आंकड़ों के आधार पे, यानी कि पुराने आंकड़ों के आधार पे मैं इतना कह सकता हूँ कि ये जो आंकड़े बताए गए हैं वो लगभग 99% सत्य हैं, यानी कि यही आप लोग का फिजिकल स्टैंडर्ड मांगा जाएगा। हो सकता है 1% चांस हो कि कुछ बदलाव हो जाए, लेकिन यह पुराने आंकड़ों पर ही आधारित हैं। इसमें मैं बात करूँ हाइट की, तो हाइट आप लोगों का जो होना चाहिए वो 170 सेंटीमीटर होना चाहिए।
जनरल, ओबीसी और एससी कैंडिडेट के लिए। यदि आप हिली एरिया से संबंध रखते हैं, गढ़वाली रोडी हैं, तो आपकी जो हाइट है वो 165 सेंटीमीटर यदि है तो भी आपका सिलेक्शन इसमें हो जाएगा। और यदि आप एसटी कैंडिडेट हैं यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब से संबंध रखते हैं तो 162.5 यदि आपकी हाइट है तो भी आप इसमें सेलेक्ट हो सकते हैं। यदि मैं चेस्ट की बात करूं तो चेस्ट यहाँ पे जनरल, ओबीसी और एसटी के लिए भी, एससी के लिए भी, मतलब मान लीजिए एससी शेड्यूल्ड कास्ट के लिए 80 सेंटीमीटर होना चाहिए न्यूनतम, और फुलाव के बाद 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना चाहिए, यानी कि 85 सेंटीमीटर न्यूनतम होना चाहिए। वहीं हम बात करें हिली रीजन्स की, यानी कि हिली इलाके की जो लोग होंगे उनकी जो चेस्ट मांगी जाएगी वह 78 सेंटीमीटर मांगी जाएगी, और 5 सेंटीमीटर का इन्हें भी फुलाव चाहिए। और यदि हम बात करें एसटी कैंडिडेट यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स का, तो उनकी जो चेस्ट होनी चाहिए वह 76 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और इनका भी सीने का जो फुलाव होना चाहिए वो 5 सेंटीमीटर का होना चाहिए। यानी कि यह न्यूनतम चेस्ट है, यानी कि बिना फुलाव के, लेकिन फुलाव सभी कैटेगरी का 5 सेंटीमीटर चाहिए, और 5 सेंटीमीटर में आप जोड़ के उसे समझ सकते हैं कि कितना आप लोग का न्यूनतम चेस्ट होना चाहिए। तो इसी के बारे में जानकारी थी। जब डिटेल्ड नोटिफिकेशन इसके बारे में आएगा तो उसके बारे में हम फिर से आपको जानकारी दे देंगे विस्तृत रूप से, जो डिटेल्ड नोटिफिकेशन निकलेगा उसके बारे में। तो दोस्तों, यदि आप भी चाहते हैं कि आप अपने कम्युनिटी में आपके फ़ोटोज़ को शेयर करें और आपके देशभक्ति को दुनिया के सामने लाएं, तो आप भी हमारे टेलीग्राम का जो लिंक है उस पर अपना फ़ोटो भेज सकते हैं तिरंगे के साथ, और साथ में ही आप लोग अपना नाम लिखिएगा और अपने शहर का नाम लिखिएगा। यह जो स्कीम चल रहा है वो मुख्य रूप से हम 1 अगस्त से इसे प्रारंभ कर चुके हैं, तो 1 अगस्त से लेकर 30 अगस्त तक ये स्कीम चलेगा। और जब भी आप जब भी आप फ़ोटो भेजेंगे हमारे टेलीग्राम पे, तो उसे हम अपने कम्युनिटी में लगा देंगे। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा और वीडियो अच्छा भी लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब हम नई वीडियो लेकर आएँ तो उसकी जानकारी आपको हो सके। तो हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।